धर्म शब्द ही भेदभाव का जनक है। इससे जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना चाहिए। जब आप एक धर्म अपनाते हैं, तो अन्य धर्म के लोग आपके लिए स्वतः ही भिन्न अर्थात अलग हो जाते हैं और यहीं से भेदभाव की शुरुआत होती है। जब आप अपने धर्म को उच्च व महान बताते हैं, तो अन्य धर्म स्वाभाविक रूप से निम्न हो जाते हैं। हमारे कई आस्तिक धार्मिक बंधु बोलते हैं कि तुमको क्या पता धर्म क्या है। कोई कहता है गीता पढ़ो, कोई कहता है बाइबल पढ़ो, तो कोई कुरान में वर्णित कहानियों का ज्ञान देने लगता है। लेकिन आप स्वयं विचार करिए कि क्या इन सभी धार्मिक किताबों में कोई भी किताब ईश्वर के द्वारा लिखी गई है? क्या सभी धार्मिक किताबों में दिए गए उपदेश ईश्वर, अल्लाह या गॉड के हैं? आप सब भी जानते हैं कि कागज, कलम आदि का आविष्कार करने वाला विज्ञान एवं इंसान है। भाषाओं का आविष्कार करने वाला भी यही मानव है। गीता, कुरान, बाइबल ये सब भी मानवीकृत कहानियों की एक श्रृंखला है, जो मानवों के द्वारा ही कल्पना करके रची गई हैं। इंसान में ईश्वरीय या दैवीय जैसा कुछ भी नहीं होता। जब हमारे समक्ष सत्य उपस्थित है, तो हमें धर्म जैसी काल्पनिकता की क्या आवश्यकता? धर्म से लेकर ईश्वर, अल्लाह, गॉड सभी मानवों के दिमाग की उपज है। फिर डर किस बात का? क्या हम अपने जीवन को धर्म या ईश्वर के बिना संचालित नहीं कर सकते? क्या उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता? इस धरती पर मानव की उत्पत्ति के साथ कई जीव जंतु, पक्षी, वनस्पति की उत्पत्ति हुई। क्या आपने कभी सुना कि उन्होंने कोई धार्मिक स्थल बनाया या किसी धर्म की स्थापना की? क्या आपने सुना कि हंस अलग धर्म का है और बगुला दूसरे धर्म का? क्या इन्हें कभी ईश्वर या धर्म की आवश्यकता पड़ी? नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन मानवों के साथ ऐसा क्या हो गया कि जब तक जीवन में कठिनाइयाँ थीं, तब तक उन्होंने परिश्रम के साथ कर्म किया, बौद्धिक विकास के साथ नए-नए आविष्कार किए, मानव जीवन को सुगम व सरल बनाया। लेकिन जब उनके रहन-सहन में सुधार व आधुनिकता ने जन्म लिया, तब वे पूर्ण रूप से धर्म व ईश्वर पर निर्भर हो गए। क्या अब मानवों के लिए कर्म से बढ़कर धर्म की आवश्यकता हो गई? इन सभी बिंदुओं पर विचार करने के बावजूद भी यदि आपको लगता है कि धर्म कर्म से अधिक महत्वपूर्ण है, तो हमें ध्यान देना होगा कि जिस धर्म को अपना रहे हैं, क्या वह हमें जीवन के सत्य से रूबरू करा सकेगा? जब आप बाजार जाते हैं, तो एक सुई को भी देख परख कर खरीदते हैं। तो कोई भी धर्म अपनाने से पहले आपको उस धर्म की नींव को अवश्य ही टटोलना चाहिए, क्योंकि वो आपके जीवन, विचार, संस्कार तथा आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करते हैं। कुछ बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आप स्वयं विचार करिए, किसमें कितनी सत्यता है और किसमें कितनी काल्पनिकता। 1, क्या कोई घोड़े जैसी बनावट का पशु जिसके पंख हों और वो एक इंसान को जन्नत, जो कि सिर्फ कल्पनाओं में ही सदृश हो, उसकी सैर करा सकता है? क्या किसी ने चंद्रमा के 2 टुकड़े किए होंगे? अगर इसमें सत्यता होती, तो हमें आज अंतरिक्ष में चाँद के टुकड़े ही दिखते। 2, क्या कोई इंसान या पशु सूरज, जो कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा है एवं आग का गोला है, उसको निगल सकता है? वो भी तब जब वो अपने बाल्यकाल में ठीक ढंग से चलना भी न जानता हो। क्या किसी ने बंदर को पक्षी की तरह उड़ते देखा या किसी पशु को इंसानी भाषा में वार्तालाप करते देखा है? 3, यदि कोई व्यक्ति निश्चेत अवस्था में हो या कोमा में हो, तो वह व्यक्ति एक पल में चैतन्य अवस्था में आ सकता है। 3 दिन, 3 साल या कभी भी उसमें चेतना आ सकती है। लेकिन क्या ये संभव है कि एक मृत व्यक्ति 3 दिन बाद दोबारा जीवित हो उठे और 3 दिन तक वह मृत शरीर विघटित भी ना हो? आप स्वयं विचार करें।
एक मानव से मानव की उत्पत्ति होती है, पक्षी से पक्षी, पशु से पशु, पौधों से पौधे, प्रजाति पैदा होते हैं। यदि पुरातन समय में ईश्वर नाम की कोई प्रजाति थी, तो ये ईश्वर नाम की प्रजाति भी ईश्वर से ही जन्म लेनी चाहिए। स्त्री के गर्भ से एक ईश्वर का जन्म लेना तथ्यहीन व असंभव है। ऐसा न जाने कितने अवैज्ञानिक अप्रामाणिक कल्पनाएं हैं जो सत्य एवं प्रामाणिक तौर पर खरे ही नहीं उतरते। आप एक बार अपनी अंधश्रद्धा, अंधभक्ति को किनारे करके तर्कपूर्ण विचार करें तथा उनको भी ये अवश्य साझा करें जो पूछते हैं कि हमें कौन सा धर्म अपनाना चाहिए। क्या यह जरूरी है कि एक धर्म की पोल खुल जाए तो दूसरे धर्म की तलाश में निकल पड़ना? जीवित रहने के लिए तथा संस्कारी होने के लिए किसी धर्म व उनमें फैली काल्पनिकता से जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल हमें अच्छे कर्म एवं परिश्रम करके अपना जीवन यापन करने की आवश्यकता है। हमारे द्वारा किए गए कार्यों से किसी जीव को दुख या पीड़ा ना हो, बस इतना ही पर्याप्त है एक अच्छा इंसान बनने के लिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।